हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सरमन लेक्चरर। आज हम लोग हिंदी का एक टॉपिक देखेंगे। देखो, ये आपका मॉडल पेपर है, ठीक है, क्लास 10th हिंदी का। और बोर्ड एग्जाम में एक प्रश्न पूछा जाता है जो आपका प्रश्न नंबर 3 होता है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 आपका पूछा जाता है। निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक या फिर किसी एक नीचे दिए गए गद्यांश जो है उसका प्रश्न उत्तर देना है, ठीक है। आपको दो दो मार्क दिए जाते हैं और 3 प्रश्न दिए जाते हैं, ठीक है। और आपको दो दो मार्क दिए जाते हैं, कुल मिला के आपको 6 मार्क दिए जाते हैं। और इसमें स्टूडेंट जरूर गलतियां करते हैं जिन्हें उन्हें 6 मार्क की बजाय 4 मार्क, 3 मार्क या 2 मार्क ही दिया जाता है। तो आज का ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बताऊंगा सही तरीके से लिखना और आपको ये पूरा जो गद्यांश है वो समझ में आ जाएगा। अथवा भी लगा है, दोनों में से कोई एक करना रहता है। चलो हम देखते हैं। सबसे पहले जो आपकी बोर्ड एग्जाम की कॉपी होती है उसमें आपको एक तरफ अंडरलाइन करना है, जैसा आपको दिख रहा है, ठीक है। और आपको प्रश्नोत्तर संख्या 3 डालना है, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में ये 3 नंबर का प्रश्न है और आपसे 2 पूछा जाता है। आप किसी दोनों में से कोई एक करना है। देखो, फर्स्ट ये है, सेकंड ये है। आपको 3-3 प्रश्न दोनों में पूछेगा। तो हम लोग करेंगे सेकंड वाला, क्योंकि ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा वीआईएमपी है, यानी कि इंपॉर्टेंट है। इसीलिए मैं आपको ये वाला बताऊंगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में आएगा जरूर, ठीक है। सही तरीके से समझ लो। लिखा हुआ है, पहले पहाड़ काटकर उसे खोखला कर दिया गया, फिर उसमें सुंदर भवन बना लिए गए, जहां खंभों पर उभरी मूर्तें बिहंस उठी और भीतर की दीवारों और छतें रगड़ कर चिकनी कर ली गईं, और तब उसकी जो जमीन है पर चित्रों की एक दुनिया ही बसा दी गई। पहले पल अस्तर लगाकर आचार्यों ने उन पर लहराती रेखाओं में चित्र की काया सिरज दी, एंड फिर उनके जो चेले थे कलावंतों ने उनमें रंग भरकर प्राण फूंक दिए। फिर तो दीवार उमंग उठी एंड पहाड़ पुलकित हो उठी। ये आपका है और इससे रिलेटेड आपसे 3 क्वेश्चन पूछेगा। प्रश्न है, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखो। आपको संदर्भ लिखना है, हेडिंग आप संदर्भ डालकर लिख देना। फिर रेखांकित अंश की व्याख्या करना है, जो आपका रेखांकित अंश है, देख सकते हो। पहले पहाड़ काटकर उसे खोखला कर दिया गया, फिर उसमें सुंदर भवन बना लिए गए, जहां खंभों पर उभरी मूर्तें बिहंस उठी। इतना ही रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। पहाड़ों को किस प्रकार जीवंत बनाया गया या फिर बनाया गया, ठीक है। तो आओ हम लोग देखते हैं कैसे लिखना है। तो सबसे पहले आप ये बताओ कि ये किस चैप्टर से लिया गया है और इसके लेखक कौन है। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। ये आपको अभी पता चल जाएगा। सबसे पहले हम लोग पहला प्रश्न करेंगे कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ, ठीक है, लिखिए। तो आप लोगों को मैंने बता दिया है कि प्रश्नोत्तर संख्या 3 डाल लेना, और हम अथवा वाला करने वाले हैं, यानी कि यहाँ अथवा लगा हुआ है नीचे वाला। तो आप लोग थोड़ा सा आप बगल में क्या करना, यहाँ अथवा लिख देना, ठीक है। यहाँ आप क्या करना, अथवा लिख देना, कि एग्जामिनर को आपकी कॉपी चेक करने में थोड़ी सी भी परेशानी ना हो। अथवा आपने लिख दिया, बस, ठीक है। इतना लिखने के बाद आप ये देखो, इतना आप पहले लिख देना। फिर पहले यहाँ देखो, पहले पहाड़ काट कर, इतना आप लिखो पहले, क्योंकि एग्जामिनर समझ जाए कि कौन सा किया है स्टूडेंट ने। तो यहां आप पहले लिख दो, पहले पहाड़ काट कर। ब्लैक पेन से लिखना है, जैसा मैंने लिखा है, ठीक है। पहले पहाड़ काट कर, ठीक है। फिर आपको डॉट डॉट करना है, डॉट डॉट लाइन, क्योंकि एग्जामिनर को पूरी बात आपका समझ में आए कि कौन सा कर रहा है स्टूडेंट। ये बहुत आसान तरीका बता रहा हूं, ऐसे अगर लिखोगे एक भी नंबर कटेगा नहीं। फिर आपको यहाँ लिखना है पुलकित हो उठी, पुलकित हो उठे, ताकि एग्जामिनर को समझ में आ जाए कि यही वाला स्टूडेंट ने किया है। तो यहाँ आप लिख दो थोड़ा सा अंडा, पुलकित हो उठे, ठीक है। अब पूरा समझ में आ गया। ये सबसे पहले आपको करना है। फिर आपसे पहला प्रश्न पूछेगा कि इसका जो गद्यांश का संदर्भ लिखना है, देख लो। तो आप लोग यहाँ पहला डालना और संदर्भ लिख देना। पहले आप लोग यहाँ फर्स्ट नंबर डालना, ठीक है, और यहाँ आप लिख देना संदर्भ, हेडिंग। आपको संदर्भ हेडिंग डालना है। फिर आप यहाँ इसको अंडरलाइन कर लेना, आप स्केल की सहायता से करना, ठीक है। तो ये जो आपका चैप्टर है उसका नाम क्या है, अजंता। अजंता चैप्टर है और उसके लेखक जो हैं श्री भगवत शरण उपाध्याय। तो संदर्भ कैसे लिखना है एक सही तरीके से, तो मैं आपको बताऊंगा बहुत अच्छे तरीके से। अगर ऐसा लिखोगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगा। देखो, संदर्भ आप 2 प्रकार से लिख सकते हो। एक तो आप पाठ का नाम, जैसे आपका जो पाठ का नाम है, पाठ का नाम,
ठीक है, पाठ का नाम आप ब्लैक से डाल के फिर नीचे लेखक का नाम ब्लैक से डालकर लेखक का नाम दोनों डालकर आप लिख सकते हो। ये फर्स्ट तरीका है। अगर नहीं आता तो फिर आप सबसे अच्छे तरीके से लिखो कि एग्जामिनर आपका एक भी नंबर ना कट पाए, वो है आप देखो प्रस्तुत गद्य अवतरण। ये बहुत सही तरीका है, इसमें एग्जामिनर को बातें जो आपकी है बहुत अच्छी तरह से समझ में आती है। ठीक है, अवतरण हमारी पाठ्य पुस्तक अब आपको ब्लैक पेन लेना है और यहाँ आपको ब्रैकेट यानी कि एक कॉमा लगाना है, फिर यहाँ लिखना है हिंदी। ओके, फिर आपको इसको बंद कर देना है। हिंदी के ठीक है, हिंदी के गद्य खंड, हिंदी के गद्य खंड, यहां भी थोड़ा सा कॉमा लगा देना। गद्य खंड में संकलित, यानी कि ये गद्य खंड है ना, गद्यांश है, तो आप लिख देना संकलित, तथा जो भारतीय पुरातत्व, देखो संदर्भ आपको ऐसा ही लिखना है कि महान, किसी भी पाठ का संदर्भ हो आपको ऐसा लिखना है। ठीक है, कि महान विद्वान, देखो इनके बारे में थोड़ा सा मैंने बढ़िया से बता दिया है तो एग्जामिनर को बहुत अच्छा लगेगा। श्री भगवत शरण उपाध्याय, श्री, इसको ब्लैक से लिखना है। पाठ का नाम और लेखक का नाम आपको हमेशा ब्लैक से लिखना है। और मैं आपको बता दूं, अगर आपको अच्छी तरह से याद है पाठ का नाम और लेखक का नाम तभी ब्लैक से लिखना। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है कि थोड़ा नहीं याद है, गलत लिख दिए हो, तो आप ब्लू से ही लिखना, क्योंकि ये जब आप ब्लैक से लिखोगे तो हाईलाइट हो जाएगा, एग्जामिनर का नज़र उसी पर जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए मैं आपको बता दिया। द्वारा लिखित, अब इस चैप्टर का नाम क्या है मैंने बताया है ऑलरेडी, अजंता। क्या है? अजंता। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? देखो मैं आपको सोचता हूं कि आप अच्छे से पढ़ो, आप हमारे चैनल के टॉपर हो। ठीक है आप लोग, क्योंकि अगर आप जितना मेहनत करोगे उतना ज़्यादा ही नंबर आएगा। आज अगर आप आज से मेहनत करना स्टार्ट कर दोगे तो फिर इसका रिजल्ट आपको बहुत अच्छा मिलेगा। निबंध से उद्गृत है, बस इतना आपको संदर्भ लिखना, और इस पर एक भी मार्क एग्जामिनर नहीं काटेगा, एक भी मार्क नहीं काटेगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, फिर आप हेडिंग डालो रेखांकित अंश की व्याख्या। ठीक है, दूसरा प्रश्न आपसे यही पूछेगा ना, आप दूसरा डालो, ये दूसरा पूछ रहा है रेखांकित अंश की व्याख्या। पहले रेखांकित अंश को ध्यान से पढ़ना है, ठीक है, फिर आपको इसकी व्याख्या करना है। तो यहाँ आप सेकंड नंबर जो आपसे पूछ रहा है वो डाल दो, रेखांकित अंशों की व्याख्या, अंशों की व्याख्या। ओके, तो यहाँ आप रेखांकित अंश की व्याख्या अच्छे से करना, क्योंकि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आप रेखांकित अंश को ध्यान से पढ़ो, बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ते नहीं है। पहले पहाड़ काटकर उसे खोखला कर दिया गया एंड फिर उसमें सुंदर भवन बना लिए गए जहां खंभों पर उभरी मूर्तें बिहंस उठी। बहुत आसान है, बहुत छोटा है, लेकिन ये जो है बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया। तो हर एक में आपको पहले ये लिखना पड़ेगा, जो प्रस्तुत आपका ये गद्यांश है ना, तो फिर आपको लिखना पड़ेगा गद्यांश प्रस्तुत, थोड़ा सा नीचे, प्रस्तुत गद्यांश में जो लेखक है, लेखक का कहना है। इतना आपको सभी किसी भी चैप्टर का आ जाए इतना आपको लिखना है। ठीक है, ये मेन चीज है, क्योंकि लेखक कुछ ना कुछ कहना ही चाहता है। तो कि पहले आपको मैंने रेखांकित अंश को पढ़ा ही दिया ऑलरेडी, कि पहले जो है, पहले के समय में, पहले पहाड़ों को काटकर, जो पहाड़ है पहाड़ों को काटकर भवन का रूप, किसका? भवन का
रूप दिया गया। क्या दिया गया? भवन का रूप दिया गया। ठीक है, इतना देखो, इतना पूछ रहा है ना, पहाड़ों को काटकर भवन का रूप दिया गया, फिर उसमें सुंदर भवन बना लिए गए जहां खंभों की उभरी मूर्तें बिहंस उठी। तो यहां अब आप लोगों को कुछ नहीं करना है, छतों और खंभों, जो छत है, छतों और जो खंभे हैं, खंभों, छतों और खंभों को क्या किया गया है? चिकना, यानी कि उसे चिकना कर उन पर सजीव, जैसे सजीव होते हैं ना, सजीव चित्र निर्मित किए गए, निर्मित किए गए, निर्मित किए गए। ठीक है, ये देखो कितना सुंदर लग रहा है। आपकी हैंड राइटिंग भी अच्छी होनी चाहिए इसको लिखने के लिए। ठीक है, तो ये हमारा है रेखांकित अंश की व्याख्या। अब आपसे एक प्रश्न और पूछा है जो 2 नंबर का है, पहाड़ों को किस प्रकार जीवंत बनाया गया? तो पहाड़ों को किस प्रकार जीवंत बनाया गया? जीवन वहां यापन करने के लिए। तो पहाड़, जो पहले पहाड़ों को काटकर उसे खोखला कर लिया गया और दीवारों और खंभों को चिकना कर उस पर सजीव मूर्तें भी निर्मित कर लिया गया और चित्रों में रंग भरा गया। इस प्रकार पहाड़ों को जीवंत बनाया गया। तो यहाँ आपसे तीसरा जो क्वेश्चन है उसे लिख देना, क्योंकि एग्जामिनर को कोई भी दिक्कत ना हो। आप यहाँ क्वेश्चन लिख देना, क्योंकि क्वेश्चन अगर आप लिख दोगे तो बढ़िया रहेगा। तो यहां आप लिख दो पहाड़ों को, सॉरी, अगर कट करना है तो छोटा सा कट करना, ठीक है, बहुत ज्यादा उसे काट पीट मत करना बोर्ड एग्जाम की कॉपी में। किस प्रकार जीवंत बनाया गया, बनाया गया। ठीक है, अब यहां देखो आंसर, आप उत्तर लिख लो। देखो जो पहाड़ हैं, पहाड़ों को काटकर, पहाड़ों को काटकर भवन का रूप दिया गया। सारी चीजें आपके गद्यांश में हैं। भवन का रूप दिया गया। ठीक है, और जो दीवारें हैं, दीवारों और छतों, दीवारों और छतों और खंभों और खंभों को चिकना, को चिकना कर, को चिकना कर उन पर सजीव, सजीव चित्र निर्मित किए गए। क्या किया गया? सजीव चित्र निर्मित किए गए। ठीक है, किए गए। और चित्रों को, जो चित्र है, चित्रों में क्या किया गया? जो रंग है, रंग भरा गया। इतना किया गया ना, तब फिर यहां कहा गया है कि इस प्रकार जो पहाड़ों को, इस प्रकार जो पहाड़ों को जीवंत बनाया गया। क्या किया गया? इस प्रकार जो पहाड़ हैं, पहाड़ों को जीवंत, क्या किया गया? जीवंत बनाया गया। ठीक है, ये हो गया। देखो अगर आप ऐसा लिखोगे ना, तो बोर्ड एग्जाम में आपको ऐसा है नहीं कि यहाँ 2 मार्क ना दिया जाए, फुल मार्क दिया जाएगा। तो ये है आज का हमारा इंपॉर्टेंट वीडियो। ये मैंने बताना चाहता था कि आप लोगों को बताया जाए, क्योंकि ये 90% स्टूडेंट गलत करते हैं और फुल मार्क नहीं मिलता। तो इसीलिए मैंने आपको बता दिया। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग करो क्या, हर एक मॉडल पेपर सॉल्व कर लो जो जो आपके बोर्ड एग्जाम ने प्रोवाइड किया है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको नहीं पता तो मैं आप लोगों के लिए मॉडल पेपर का सॉल्यूशन भी लाऊंगा। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करो, ताकि हमारा भी रीच बढ़े और आप लोगों के लिए वीडियो बनाने के लिए मैं हमेशा मोटिवेट रहूँ। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में।
तब तक के लिए धन्यवाद।